मैं इस वक्त NA 129 मुल्तान रोड पे मौजूद हूँ। मेरे सामने सोटीवाल है, ये मुल्तान रोड है, इधर नीचे उतर जाएंगे समनाबाद आ जाएगा। इस हल्के में हमने काफ़ी सारे शोज़ कर लिए हैं, लोगों से मिल लिया है, लोगों को देख लिया है, लोगों से पूछ लिया है कि वो क्या कहते हैं कि इलेक्शन कौन जीतेगा। देखें, इस शो करने का मकसद, कैंडिडेट से मिलने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी का इलेक्शन ख़राब करूँ। ये इसलिए है कि मैं आपको दिखा दूँ कि वो कैंडिडेट क्या कहता है, बगैर अपनी तरफ से कोई चूरन मसाला डाले बगैर मैं आपको दिखा दूं कि कैंडिडेट की सोच क्या है। 3 बेसिक सवाल हैं कि आपका मकसद क्या है इलेक्शन लड़ने का, दूसरा आप इलेक्शन जीतने के बाद क्या करेंगे, और यहाँ के लोग आपको वोट क्यों डालें। 3 बेसिक सवाल मैं पूछता हूँ और 3 कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। अव्वल नुमान साहब यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, और दूसरी बड़ी जमात क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे हमाद अजहर साहब, उन्होंने काफ़ी शशोपंच, काफ़ी गुफ्तशनीद, काफ़ी सोच विचार के बाद एक बड़ा ही शानदार कैंडिडेट मैदान में उतारा है। उनका नाम है अरसलान ज़हीर साहब। कहा जा रहा है कि वो उनके मामू के बेटे हैं, मामू के नहीं सॉरी फुप्पो के या मामू के, कुछ इस तरह के उनके बेटे हैं, रिश्तेदार है। समझ नहीं आ रहा, अभी कन्फ्यूजन है इसमें भी थोड़ी सी, लेकिन रिश्तेदार है, वो भी रही है। मैंने बड़ी कोशिश की, वो नौजवान है, 25-26 साल उनकी उम्र है। मुझे ये सोच में पहले आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना यंग कैंडिडेट क्यों मैदान में उतारा, क्या वजह हो सकती है। बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कैंडिडेट जो हमें मिल गए हैं, अव्वल नुमान साहब जो सड़क पे भी मौजूद हैं, जो हल्के में अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं, उनसे जाके पूछ लेते हैं कि वो क्यों ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के क्या करेंगे, और यहाँ के लोग उनको वोट क्यों डालें। जाके अव्वल नुमान साहब की बात। अव्वल मियां मोहम्मद नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैंडिडेट हैं NA 129 के, जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम कैसे हैं आप साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब आप इलेक्शन में उतरे हैं। पिछली दफ़ा 2024 में जब आपका जो तैयारी आपकी थी, मेरे ख्याल से जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो दूसरे हल्के की थी जो इसके साथ है 128 की। अभी आप 128 से निकल के 129 में आए थे एकदम से, और उस वक्त आपको यहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब दोबारा उतर रहे हैं मैदान में 129 में, अब आप क्या नई चीज़ लेके आएंगे, क्या तैयारी करेंगे? वो तैयारी जो पहले नहीं हो सकी वो अब हो सकेगी? जी भट्ट साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। आपके इल्म में है कि NA 128 तकरीबन हमने 80% कवर कर लिया हुआ था और बड़ी बेहतरीन तैयारी थी। लेकिन जब मुझे लीडरशिप का हुक्म हुआ तो मैं NA 129 की सियासत में आया। तकरीबन 20-22 दिन हमें कैंपेन के लिए मिले थे, तो मेरे लिए ये इलाका बिल्कुल नया था, लोग भी नए थे, बहुत सारी जगहों को मैं जानता भी नहीं था। फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से भरपूर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन हम सीट नहीं निकाल सके। उसके बाद फिर इलेक्शन के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पे मरकज़ी दफ्तर खोला और लोगों से एक राब्ते का अमल शुरू किया। अंदर की जो टीमें थी उनको हमने एंगेज किया, आम पब्लिक से रब्ता शुरू किया, माओं से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, लोगों के मसाइल के हल के हवाले से। मेन मुल्तान रोड में मैं मुस्तकिल मैंने बैठना शुरू कर दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि आज तकरीबन 17-18 महीने के बाद ये नया इलेक्शन आया है। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से इस इलाके का एक एक घर मेरे इल्म में है, यहाँ पे कौन लोग कहाँ रहते हैं वो मेरे इल्म के अंदर है, एक एक गली के अंदर राब्ता मौजूद है, एक एक महल्ले के अंदर टीमें मौजूद हैं। और सबसे आम चीज़ आगे बढ़कर ये कि हमने जो डेवलपमेंट के काम इस 1.25 साल के अरसे में, जो मरीम नवाज़ साहबा का तारीख़ी पैकेज है लाहौर के लिए ख़ास तौर पर, और उसमें जो प्रपोर्शन NA 129 को मिली है, वो एक बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। इस वक्त कुछ काम कंक्लूड हो चुके हैं, कुछ कंक्लूड होने वाले हैं, कुछ हैं जो फ़ेज़ 2 के अंदर अब शुरू होने वाले हैं। तो एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें सीवरेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वाटर सप्लाई लाइन्स हैं, रिहेबिलिटेशन के मुख्तलिफ जो सेक्टर्स के हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सारे एरियाज को हम कवर कर रहे हैं। एक सवाल जो मैंने लोगों में फिर के मैंने एक सर्वे किया है छोटा सा, उस सर्वे के अंदर बज़ाहिर तो बरतरी नून लीग की नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपका बड़ा मद्दे मुकाबिल वही है, यानी कि उन्हीं से आपका मुकाबला है, उन्हीं की छोड़ी हुई ये सीट है। तो आपको क्या लगता है कि मरीम नवाज़ का जो स्पेशली एक चीज़ जो लोगों को तंग करती है, वो करती है इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो कर रही है, वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, वो लोग जो उनसे उससे थोड़े से परेशान होते हैं, कैसे कूप करेंगे इससे आप? क्योंकि लोग यहाँ पर आम जो पब्लिक है वो थोड़े गरीब लोग हैं, मतवस्त तबके के लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है वो यहाँ रहते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ है इस चीज़ से, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से। हालांकि वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे एग्री करता हूँ, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये आप इससे कैसे कूप करेंगे, इन लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पब्लिक एट लार्ज जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन से खुश होती है, क्योंकि रास्ते वसी हो जाते हैं ना। जो राइट ऑफ वे है, जो रास्ता है जो कि पब्लिक के गुजरने के लिए, गाड़ियों ने गुजरना है, माओ बहनों ने गुजरना है। अब आप बाज़ एरियाज़ ऐसे थे कि जहाँ पर 40-40 फुट का राइट ऑफ वे था,
और सड़कें थी, लेकिन वहाँ पे एनक्रोचमेंट की वजह से 12-12 फुट 10-10 फुट की गलियाँ रह गई थी। जब हमारी माएँ बहनें गुजरती थी तो उनकी टक्कर होती थी बाकायदा गैर मर्दों से, और एक लोग वहाँ पर जाना आना बंद हो जाते थे। हमारे इवन के कारोबारी बरादरी की अपनी जो सेलें हैं वो रिड्यूस हो गई थी, और जो असल कारोबारी बरादरी है वो फट्टे लगाकर सामने वो समझते थे कि जनाब हमारा कारोबार बड़ा चल रहा है, हालांकि एक्चुअल सेल कोई नहीं थी, फट्टों की सेल थी। तो ये एक साइकोलॉजिकल मेरे हिसाब से फैक्टर है। एक्चुअल में किसी शख्स को ये हक नहीं पहुंचता कि वो राइट ऑफ वे को कवर करे या राइट ऑफ वे पे इंक्रोच करे। बिल्कुल ठीक है, ये इसको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और देखिए, जब गवर्नमेंट जो होती है, जब कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना चाह रही होती है तो फिर डेटरेंस तो दिखानी पड़ती है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि ये ऑपरेशन है अक्रॉस पंजाब हो रहा है, ये सिर्फ इस इलाके के साथ मखसूस नहीं है। आज शालबी के अंदर भी यही ऑपरेशन है, आजम क्लास मार्केट के अंदर भी यही हो रहा है, अनारकली के अंदर भी यही हो रहा है, लिबर्टी मार्केट के अंदर भी यही हो रहा है, बरकत मार्केट में भी यही हो रहा है, इचला के अंदर भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक तो है। इसी तरह ये सारा अक्रॉस द पंजाब जो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑपरेशन हो रहा है, ओवरऑल जो पब्लिक है उसको सपोर्ट कर रही है। और हमारे जो दुकानदार भाई हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो भी अब इस बात को उनको भी एहसास हुआ है और ये समझ गए हैं कि हम जितना रास्ता खुला करेंगे उतनी ही ज़्यादा पार्किंग स्पेस पैदा होगी, उतनी ही ज़्यादा उनकी दुकानें चलेंगी और गाहक की उनके तक डायरेक्ट अप्रोच हो बिल्कुल जाएगी। ठीक है। साहब एक और सवाल, वो ये कि आपके दो एमपी मेजर जो दो एमपी हैं वो दोनों के दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। एक मियां असलम इकबाल साहब, वो तो रूपोश हैं, कहीं पे वो है नज़र नहीं आते। लेकिन दूसरी साइड पे जो मिसबा वाजिद हैं, मेहर वाजिद की वाइफ है, मेहर वाजिद काफ़ी एक्टिव है यहाँ पे। मेहर वाजिद यहाँ पर काफ़ी पहले भी काम कर चुके हैं, मेहर इश्तियाक के दौर में भी। तो आपको इनको कूप करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, ये ओपन यहाँ पे वो क्या कहते हैं ना, घोड़ा और मैदान ओपन है। ये पॉलिटिक्स के अंदर सबको हिस्सा डालने का हक पहुँचता है। हम तो मुकाबला करेंगे और हम अवामी वोट से इंशाल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। हम आवाम तक पहुँचेंगे, हम पहुँच रहे हैं लोगों तक। लोगों के दिलों के अंदर मरियम नवाज़ के प्रोजेक्ट्स की बड़ी पजीराई है। अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम जब जाते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के अंदर, अभी मैंने 400-500 ख़वातीन का एक जलसा किया, तो मरियम नवाज़ की जो आवाज़ आई तो एकदम से जो जिस लेवल की क्लैपिंग हुई है, ख़ासतौर औरतों के अंदर एक बड़ा जोश व खरोश है कि जिस तरह माओं को, बहनों को और बच्चियों को अकोमोडेट किया जा रहा है। मुख्तलिफ जो वेलफेयर की स्कीमें लाई जा रही हैं किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बेरोज़गारों के लिए। तो इस हवाले से हमने तो कारकर्दगी की बुनियाद पर व्हाट्सअप लोगों के पास जाना है। तो जो भी मुकाबला करना चाहता है, ये ओपन ग्राउंड है, आए मुकाबला करें। इंशाल्लाह ताला वोट ने ही फैसला करना है अल्टीमेटली। अच्छा आप साहब, अभी आपकी पार्टी के अंदर कुछ धड़े हैं, जो धड़े थे जिसके लिए ख्वाजा साद भी शायद मैदान में आए। पहले मेरे ख्याल से टिकट भी ख्वाजा साद को ही, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं लेनी टिकट, और फिर वो टिकट जो सी है आप तक आई। ऐसा था ये बात? टिकट जो सी है वो घूमी है कुछ हाथों में? मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने कभी अप्लाई भी नहीं किया। अच्छा, ना उनको ऑफर हुई थी ये सीट? उन्होंने इंटरेस्ट ही शो नहीं किया। ठीक है, पहले दिन से ही जो मेरी इतला है, ठीक है ना। ऐसा ही है। अगर मेरी बात भी हुई थी उनसे, उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। इंटरेस्ट शो नहीं किया था। बाकी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कोई धड़ेबंदी नहीं है। देखें, ये जो आप लास्ट इलेक्शन आपने देखा होगा 2024 में एक एक हल्के में 20-20, 25-25 उम्मीदवार थे जी, ऐसे ही लेकिन जब मियां नवाज शरीफ ने फैसला कर दिया तो सारे ख़त्म। तो ये एक जमात है, इस जमात के अंदर भी जमहूरियत है। जमहूरियत का एक हुसन है। हमारे जितने भाई हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, वो हमारे भाइयों की तरह। हमारी 30-30 साल की रफाकत है आपस में, हमारा दिन रात उठना बैठना है। अप्लाई करने का हक सबको होता है, ये जमहूरियत का एक हुसन है। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला कर दिया है तो सारे इस पार्टी के साथ कदम बकदम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इख्तलाफ पहले भी कभी नहीं था और ना अब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे नजर आता है। अच्छा एक और सवाल, उसके उठाया ज़्यादा गया। एक और सवाल, हमजा साहब की टीम आपके साथ है या मरियम नवाज की टीम आपके साथ है? देखिए, सारी टीमें इकट्ठी हैं, ये कोई टीम अलहदा नहीं है। ये जो मियां हमजा साहब की जो जिसको टीम कहते हैं, जो मरियम नवाज साहब, ये वो सारी वो टीमें जिन्होंने इस पार्टी के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। ये बड़े ही माशाल्लाह मंझे हुए लोग हैं, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं सारे। इन्होंने ये ज़िमनी इलेक्शन बड़े लड़वाए हैं, इन्होंने ये हर इलेक्शन के अंदर बड़ा रोल परफॉर्म करते हैं। आवाम के अंदर इनकी पजीराई है, अक्सर इलेक्टेबल्स हैं कि जिनको लोग वोट डालना पसंद करते हैं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये कोई तफरीक नहीं है कि जी ये हमजा साहब की टीम है या मरियम नवाज़ की। ये सब नवाज़ शरीफ की टीम है, ये सारी नवाज़ शरीफ के जियाले हैं, नवाज़ शरीफ के बब्बर शेर हैं। आज आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से आप देखें कि हुकूमत पंजाब है और फेडरल गवर्नमेंट है, ये उधर भी जो वज़ीर है वो भी नवाज़ शरीफ की टीम है, यहाँ पर भी जो वज़ीर है वो भी नवाज़ शरीफ की टीम है। तो इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं।
आपके हल्के के लोग आपको सुन रहे हैं, NA 129 के लोग आपको वोट क्यों डालें, इसका जवाब दे दें। देखिए उसमें सिंपल ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने ये कोशिश की कि मैं यहाँ से 2024 में फरवरी के महीने से आज तक मैं एक दिन भी हल्के से गैर हाजिर नहीं रहा। मैं लोगों के अंदर मेरी सियासत का तरीका आपको याद है, जब मैं इचरा से MPA था तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैंने 6-6 घंटे रोज़ाना 5 साल दफ्तर चलाया और हज़ार लोगों को एक महीने में मैं अकोमोडेट करता था। लोग बच्चों को रोज़गार दिलाने के हवाले से दिन रात एक किया था हमने, और 6-6 घंटे 8-8 घंटे सियासत को देना, अपनी फैमिली का टाइम काट के, अपने बिज़नेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके। तो एक देखिए हमारे अंदर एक खूबी अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो मेरी ज़ाती एक चीज़ है कि मैं लोगों के अंदर रहना पसंद करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोगों के तक मेरी अवेलेबिलिटी हो। यानी MPA या MNA अवेलेबल होना चाहिए लोगों को, डे टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि लोगों के इनफरादी काम होते हैं, इज्तिमाई काम होते हैं, वो किए जाएँ। इसके अलावा जो विजन है आगे कि हमने कानून साजी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अगर पार्लियामेंट में हम पहुँचते हैं तो हमने इंशाअल्लाह ताला वो कानून साजी करनी है कि जिससे जो हमारा मिडिल क्लास तबका और लोअर मिडिल क्लास जो तबका है उसकी आमदन बढ़नी चाहिए, उनके अखराजात कम होने चाहिए। ऐसे कवानीन हमने इंशाअल्लाह ताला उनकी सपोर्ट करनी है, जाके अपने हलके के अवाम के हक़ में हमने आवाज़ इंशाअल्लाह ताला बुलंद करनी है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी हमने इस इलाके को मिसाली इलाका बनाना है इंशाअल्लाह। यहाँ पर फूल हैं, बागात हैं। आपके हल्के के बड़े मसाइल आपको पता है क्या है? बड़े मेजर मसाइल का मेरे इलम में है, और आजकल आप देखें कि हम एड्रेस कर रहे हैं। हमने सीवरेज के जो मेन ड्रेन के मसाइल थे हमने उनको एड्रेस किया। नोनारिया के बाद ये डुबनपुरा, वो अतीक पार्क, ये सारे के सारे इलाके आज इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। आज आप देखें कि ADP के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मेन ट्रंक सीवर डल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 माह में इस इलाके के मेजर मसाइल, ये जो पानी खड़ा होने का, ये सीवरेज के मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो एड्रेस हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर रोड्स के मसाइल हैं, पैच वर्क के मसाइल हैं, बिजली की जो तारें हैं हमने इंसुलेटेड वायर डलवा रहे हैं हम सारी। तो हमने 40-50 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर नए लगवा दिए, और जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होने का इशू आ रहा है हम उनको नए ट्रांसफार्मर से रिप्लेस कर रहे हैं। सुई गैस के इश्यूज़ आए थे, हमने वहाँ पर भी हमारी टीमें काम कर रही हैं, मुस्तकिल तकरीबन 1 साल से काम कर रही हैं कि जहाँ पर सुई गैस का कोई इशू आता है, इंटरप्शन आती है, कोई पानी आ गया पाइप के अंदर, हम उसको ठीक करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक गली के जो मसाइल हैं हम उनसे मुकम्मल आ गए, और हमारी टीम जो है हमने ऐसी कोऑर्डिनेटर्स की एक टीम बनाई है जो अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स यहाँ पे कुछ 1.25 साल से मुस्तकिल काम कर रही है, और हर 24 घंटे यहाँ पे लोगों को वो अवेलेबल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी सवाल, वो सवाल थोड़ा ये है कि मुझे खबर तो नहीं है, सुना है मैंने कि हमाद अजहर साहब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं, इसी वजह से उन्होंने एक कमज़ोर खिलाड़ी को मैदान में उतारा है कि आसानी से हार जाए और परेशानी ना हो, किसी की बेइज्जती ज़्यादा ना हो, ऐसा है? देखिए मैं अपने PTI के भाइयों से, बहनों से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इमरान खान से टिकटें ली, इमरान खान की बुनियाद पर इनको वजारतें मिली और इन्होंने बड़ा इंजॉय किया, जब इमरान खान पे बुरा वक्त आया तो ये कहाँ थे? ये मुझे नहीं पता कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं है, लेकिन एब्सकॉन्डर हैं। इमरान खान इनका लीडर जेल में है और ये अपने आराम से मफरूरी काट रहे हैं, और ये कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश भी नहीं हुए। हमने तो सुना था कि लाहौर में ही थे। और मैं अभी मैं आपको दिखाऊं, जो लेटेस्ट ये हुआ कि इनको जब पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि अगर आपने नहीं लड़ना तो पार्टी का सीनियर बंदा आ जाए, इन्होंने कहा नहीं कि मैं लड़ूंगा, और एन मौके पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके या जिस तरह भी विड्रॉ करके इन्होंने अपना एक जो पालका बालका टाइप को लड़का है, कज़न है, जो भी है, वट मतलब सिर्फ इस बुनियाद पर कि मैं अपनी फैमिली के अंदर मेरी सीट रहनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो मोरूसी सियासत का जो नारा ये लगाते हैं कि जनाब ये नून लीग मोरूसी सियासत पे यकीन रखती है, तो ये मोरूसियत नहीं है। ये तो इससे बड़ी मोरूसियत क्या होती है कि आपने सारी जो मेन स्ट्रीम लाइन को इस हल्के से आउट कर दिया, और आपने आपके कल के एक बच्चे को, जिसका जो आपका ले पालक है, ये जो भी है व्हाटएवर, आपने उसको आगे कर दिया कि जी सीट हमारे घर में रहे। तो आपको ये नहीं लगता कि ये आपको उन्होंने एक प्लस पॉइंट दिया आपकी तरफ आके? ये प्लस पॉइंट तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिल रहे हैं। अच्छा। इसलिए देखें वजह क्या है, कोलो फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। बट सर देखें ये जो मतलब ये PTI को भी धोखा दे रहे हैं। ओके। और जो PTI का नज़रियाती वर्कर है आज उसको सोचना चाहिए। आज हमारी माओं को, बहनें या जो हमारे भाई, हमारे नौजवान जो PTI से एफिलिएशन रखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि ये किस कैरेक्टर के लोगों को के ऊपर ये इतमाद कर रहे हैं, कि जो एक दिन भी अपने कायद के साथ खड़ा नहीं हुआ, स्टैंड नहीं किया उसने,
देखिए ना, कुछ लोग हैं जिन्होंने आप स्टैंड तो किया। मेरे ख्याल से जेल भी काट आए हैं कायद के लिए। हमने, आप देखिए कि मैंने 1 साल की जेल काटी है। 6 साल की जेल काटी है। 1 साल की जो जेल मैंने बड़ी सख्त जेल इमरान खान के काटी। दौर में। इमरान खान के दौर में काटी है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक दिन भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी किस्म का। हमने ये नहीं कहा जी कि हमें कोर्ट ऑफ लॉ में पेश ना, कोई तारीख ऐसी नहीं थी जिस अदालत में मैं पेश ना हुआ हूँ। यानी ज़मानत से पहले भी, और जो भी ज़मानत कैंसिल हुई, साल जेल काट के 1 साल जेल काटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और वजह क्या थी कि जब एक नज़रिए के साथ हम लग गए हैं, एक लीडरशिप के साथ लग गए हैं, हमने अला वजहिल बसीरत फैसला किया था 1995 में मैंने कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ पॉलिटिक्स करनी है, और तब से कर रहा हूँ, आज तक कायम अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ है। मे द बेस्ट मैन विन। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच। हाफिज नुमान साहब की आपने बात सुन ली। मैं यहाँ खड़ा हुआ ये लिंक कर रहा था, एक बाजी मेरे पास आई है, वो कुछ कहना चाहती हैं, अपने जज्बात का इजहार करना चाहती हैं, इसी हल्के से उनका ताल्लुक है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? मैंने पकड़ा हुआ है, आप मुझे ये बताएं गुस्से में क्यों है आप? गुस्से में इसलिए है, जोन सी हुकूमत आती है वो गंदी आती है, सिर्फ अपना मफाद सोचती है, सीटें लेनी होती हैं, गरीब का नहीं सोचती। क्या हुआ बाजी? किराएदारों का कभी इन्होंने सोचा है? टैक्स इतने इतने लगाते हैं, वो कहते हैं किराएदार पूरा करेगा हमारा। एक इंसान को एक कमरा 15,000 में दे रहे हैं, उससे डबल उसका बिल आता है। बेशक वो कमा के ना ला रहा, उसके घर में रोटी नहीं है, ये सिर्फ हमारी मेहनतें खाते हैं। आप क्या चाहती हैं कि ये मैं आपको? क्या चाहती हूँ, ये गरीबों को हक दें। अगर आए हैं तो ये कुछ लोगों को सामने बुला के दे देते हैं, अपनी तस्वीरें बना लेते हैं। सबके घरों में देना, फिर मैं मानूं। ये 10-10, 15-15 हजार लगाया कि हर गरीब को तो नहीं मिल रहा। ये जो इन्होंने स्कीमें बनाई हैं, आप कहीं बेनजीर इनकम सपोर्ट आपने हाँ अप्लाई जी, की? नहीं, वो कहती हैं जिनके एक ही घर के शनाख्ती कार्ड है, सिर्फ एक को मिलेगा। इतनी मैं मेहनत करती हूँ, मैं सुबह की जाके शाम को आती हूँ, इसको पता मैं जॉब करती हूँ। क्या कहाँ काम करती हैं मैं आप? गुलबर्ग जाती हूँ, अच्छा, कुकिंग तो करती बाजी हूँ। कितना कमा लेती हैं आप? मैं इतना ही कमा लेती हूँ, सिर्फ 15,000 रेंट दे देती हूँ, 15,000 बिल दे देती आपके हूँ। घर में और कितने लोग हैं? मेरी एक बेटी, एक बेटा, मेरे शोहर बीमार है, तो आप उनके लिए अकेली कमाने वाली? अकेली कमा रही हूँ। लेकिन ये इतनी हुकूमत है, ये नहीं सोचती कि वो पता नहीं कितना गरीब इंसान लाएगा, बिल ऐसे देती है। आप इनसे चाहती क्या है बाजी? आप इनसे ये चाहते हैं, ये किराएदारों के मकान, जो किराएदार हैं, उनके किराए कम करवाएं, जिससे कि वो किरायों पे रह सके। नहीं तो हर एक को ये मकान दे, नहीं तो इसका बेड़ा गर्क हो जाए। इमरान खान आया, आज भुगत रहा है ना गरीबों का करके, ये भी भुगतेंगे, जो आएगा वो भुगतेगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी में वोट नहीं दिया, आपको क्यों? देना चाहिए। कभी भी नहीं दूंगी। अगर आप वोट नहीं देंगे तो फिर आप तनकीद नहीं कर सकते ना। तनकीद कैसे नहीं, जो दे रहे हैं उनका क्या बाकी हाल हो रहा है? लेकिन आप- लाइनों में लगते हैं और आप ये लेके नंबर चले जाते हैं। आप मेरी बहन है, मेरी बात सुने। जब तक आप वोट नहीं डालेंगी आप इन पे कैसे तनकीद करेंगी? मैं तो दूसरों की तरफ से कर रही हूँ। मुझे मालूम है आपको बहुत गुस्सा है। आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं, वो गरीब इंसान अच्छा, पता बात नहीं सुनो। कैसे माल लाए, रेड़ी अब लगानी आप थी, मेरी अर्ज 4 सुनो। दिन में उन्हें रोटी कमानी थी, इसने का कोई अड्डे नहीं लगेंगे, अब मैं आपको कोई अर्ज करता स्टॉल नहीं हूँ। लगेंगे। अब मैं- इसका क्या किया? इसने हमारे घरों में खाने दिए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप वोट जरूर डालें, अपना गुस्सा वोट के थ्रू क्यों? मुझे क्या देंगे ये? मैं आपके कहने से वोट डालती हूँ, मुझे लेके दे। आपको आपका हक, आपका वोट है, आप अपना वोट जरूर मैं डालें। अपना हक अदा करूँ, ये अपनी दफा मर जाए। आप अपना हक अदा करें, बिल्कुल वोट अदा करें। बहुत नहीं, शुक्रिया आपका, हम ऊपर से छाले मारते हैं नीचे। बहुत शुक्रिया यही आपका। चाहते हैं। ताकि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। इस हल्के के लोगों से हमने कुछ बात की। अभी जो बाजी खड़ी होकर बात कर रही थी, जो वो कह रही थी, जो वो बता रही थी, आपने सुन लिया। गुस्सा शदीद है, गरीब आदमी बहुत पिसा हुआ है। गरीब आदमी, मैं आपको सच बताऊं, पिछले 2 शोज आपने एक शो देखा जिसमें मैंने आपको बताया कि सैलाब आया उनके घरों में, वो गरीब लोग हैं, वो पता नहीं किस तरह उनको कौन बेच गया वहाँ पे। उनके हक की हिफाजत करने वाला कोई मौजूद नहीं है। जो बेचने वाला है उसको तो पकड़ें, वो ताकतवर है, वो बंदूक निकाल के ले आता है और वो लोगों को दरिया में ज़मीनें बेच गया हुआ है, दरिया में लोगों के घर बनवा गया हुआ है। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। वो मासूम लोग हैं जो बेचारे किसी लालच में कि यार चलो हमारा घर बन जाएगा, छत बन जाएगी, वो दरिया में जाके बैठ गए और आज अपना सारा कुछ लुटा बैठे। तो ये चीज़ें करने वाली हैं। आम आदमी, गरीब आदमी की तरफ ध्यान देखने की ज़रूरत है। देखें ये लोग क्यों परेशान होते हैं। बाजी क्यों गुस्सा थी, एक समझने वाली बात है। आप इसको समझेंगे, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मेरे पास खाने को नहीं है ना, तो मैं उस शख्स को देखता हूँ जो बहुत मेरे लिए आया है, मुझे खुद को मेरा खादिम कहता है, खुद को कहता है कि मेरा वो हुक्मरान है, खुद को कहता है मेरा वज़ीर आला है। मैं जब उसको देखता हूँ ना सोने के निवाले तोड़ते हुए, सोने के चम्मच से चाय पीते हुए, कप में चाय पीते हुए, प्रोटोकॉल में चलते हुए और ये शानदार ज़िंदगी गुजारते हुए, डिज़ाइनर कपड़े पहनते हुए, तो मेरा दिल दुखता है। मेरा दिल ये करता है कि मेरे बच्चे के मुंह में खाना नहीं है, मेरा बच्चा भूख से बिलबिला रहा है, मेरे हालात इतने ख़राब हैं कि मैं ये कपड़े जो पहने हुए हैं ये पहन नहीं सकता। लेकिन मेरा जो हुक्मरान है वो हर वक्त नए नए कपड़े पहन के फिरता है, उसकी ठाट बाट इतनी शानदार दुख होता है।
तकलीफ होती है। अब खुद अगर आप हो ना प्राइवेट कि जी प्राइवेट अमीर आदमी है, लोग कहते हैं चलो ठीक है यार, अमीर प्राइवेट है ना, कोई अपना काम शाम करता है। लेकिन जब लोग हुक्मरानों को देखते हैं जो आवाम के यानी कि पब्लिक मनी पे पलते हैं, पब्लिक प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, वो फिर गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे पे लगना चाहिए। आप इतना खर्चा करते हैं प्रोटोकॉल पे, आप इतना खर्चा करते हैं डालों पे, वो खर्चा लोगों को दे दें, वो लोगों में सर्व करें ताकि लोग थोड़े से खुशहाल हो सकें, लोगों की सांस में सांस आ सके, लोग आपसे नफरत करना बंद कर दें। हम ढूंढ रहे हैं जनाब मोहतरम अरसलान ज़हीर साहब को, बड़ी देर से, जब से हम रिकॉर्डिंग करने निकले हैं तब से हम उनको ढूंढ रहे हैं। वो कभी यहाँ, फिर उसके बाद उन्होंने फ़ोन भी बंद कर दिया, अभी भी उनको फ़ोन पे ट्राई कर रहे हैं। हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है, पता नहीं वो क्यों छुप रहे हैं, क्या वजह है, उनको किस चीज़ का डर है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होकर छुपते फिर रहे हैं। हालांकि उन पर कोई पर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। महादेव साहब ने अपनी तरफ से क्लीनेस्ट कैंडिडेट इस उसमें उतारा है हल्के में, तो वो जाके अब पूछना उनसे, मैं यही चाहता हूँ कि वो कहाँ हैं और वो क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। अगला भी प्रोग्राम उनके लिए हाजिर है, अभी इलेक्शन में टाइम है तो वो आ सकते हैं हमारे पास। यहाँ के लोगों से हमने कुछ बातें की थी, सुने वो लोग क्या कहते हैं, और यहाँ पर जो सर्वे किया था उसका टोटल सर्वे का जो हुआ था काउंटर वो क्या है वो भी देख लें। सर्वे कर रहे हैं 129 ਦਾ ਉਹ महादेव साहब ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਨ ਨਾ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ਰ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਨੂਨ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ 1 2 ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ मुस्लिम लीग? ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ये चारों शेर की हाजिर हो गया। ठीक है बेटे, की खाना पीना मैं कुछ नहीं, मैंने दसो वोट किनू पाना जी? इंशाल्लाह ताला शेर बब्बर नवाज शरीफ मरियम नवाज नून लीग नु जिंदाबाद। ओके भाई ना आपने शेर भाई ना आपने शेर को भाई डालेंगे क्यों? चाचू आपने वोट किसको डालना है? जमनी इमरान खान को पीटीआई भाईजान शेर नु पावांगे भाई। नून शेर लीग दे गया तो शेर नहीं रहना ना। चलो ठीक है भाईजान। भाईजान वोट इधर ही है आपका इस हल्के में या कितने हो रहे? ऐसे हल्के जो वोट किनू पाना है? हाँ जी, जिनको कहोगे पाना मेरे कहते वोट नहीं पाना, वोट पाना इमरान खान को। पीटीआई को। बिल्कुल ठीक है। ये बताएं जमनी में वोट किसको डालेंगे? सर आपको पता है जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपने वोट किसको डालना है? और लाठी आपके पास है? लाठी मेरे पास है। वोट की वोट की किसको देंगे? वो? हक का वोट होगा इंशाल्लाह। किसका? नून लीग का। मुझे लगा कोई और जमात गई। जमनी इलेक्शन होने जा रहा है, वोट करेंगे इंशाल्लाह किसको? जैसे को कहेंगे आप कर देंगे। आप बताएं। मेरे कहने पे वोट नवाज शरीफ को करेंगे। नवाज शरीफ करेंगे, ठीक है। नून लीग को वोट करेंगे। चाचू गल सुनना जरा, क्या हाल जे? तबीयत ठीक है? इलेक्शन होने चला है, वोट किनू करना जे? सब नु किनू? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗੇ। मैनू वोट नहीं करना। ठीक हो? हाँ जी, सब तबीयत ठीक ठाक। है? हाँ जी, माशाल्लाह दसो जी। वोट किनू करना जमनी? ਵੋਟ ਬੋਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇ। जमात केड़ी पसंद है? ਜਮਾਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। बिल्कुल, जवाब सुन लें जी आप कौम का, करेंगे कि नहीं करेंगे यार। माई अस्सलाम वालेकुम। वोट तो होने लगे, इलेक्शन किनू वोट करना जे? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ नहीं माई मेरे कहने ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ जमात केड़ी ਵਾਸਤੇ पसंद है? ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪਸੰਦ। आजाद उम्मीदवार होना चाहिए कि नवा आना चाहिए। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ। ना नून लीग ना पीटीआई, कोई नवा आना चाहिए। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ठीक है। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ। होली मैरी ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਈ? ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ना वोट नहीं कहा उन्होंने, तो वोट करेंगे। अच्छी बात है। मैं पिछली बार पीटीआई को वोट किया था, इस बार भी पीटीआई को आपको उनकी कारकर्दगी पसंद है? बिल्कुल। किन्नू वोट करोगे? केड़ी जमात नू? जमात नून लीग ही चलती। नून लीग को वोट करोगे? चलो भाई, आपने किसको वोट करना है? नून लीग का। नून लीग को। नून लीग। नून लीग। नून लीग। जमनी इलेक्शन आने वाला, वोट करेंगे? आएगा देखी जाएगी। किसको करेंगे? क्या सोचा आपने? फिलहाल जो सूरत हाल है ना, कुछ भी नहीं सोचा। बंदा खामोशी इख्तियार कर ले सबसे बेहतर। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल जे? ਸ਼ੁਕਰ ਜਨਾਬ। ਬਾਬਾ ਜੀ 129 ਐਨੇ 129 ਚ ਜ਼ਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ? ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਮਨੀ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੇ? यार नवाज शरीफ को देंगे। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को? हाँ जी। नीचे आ जाइए। हमने सारी जिंदगी जी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला है और आज भी मुस्लिम लीग नून को ही वोट डालेंगे। ठीक है। हमारा वोट जा नहीं सकता कहीं। वजह क्या है उसकी? बस बात यह है कि हम बरादरी बेस पे भी डालते हैं, वैसे भी हमारा
तल्लक है उनके साथ, तो इसलिए हम यहाँ से आपका कैंडिडेट राना मशहूर साहब हारे हैं पहले, राना मशहूर साहब आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हार जीत मुकद्दर का खेल है, इंसान को खेलना चाहिए। आप फिर भी नून को नून को ही लेंगे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? शेर नहीं देना है। शेर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ PTI ਦਾ। PTI ਦਾ, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। दोस्त जो से हैं वो PTI और नून लीग के साथ हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਹਿ ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰੱਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ। ਵੈਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਮੁxtਲਿਫ ਸੋਚਿਆ ਐਤਕੀ? ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪਿਆ ਵੀ ਵੋਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੇ ਲੋ ਉਸ ਵਜਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਇ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹਲਕਾ ਉਹ ਰਾਏ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਬਾਬੇ ਰਾਣੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਬਾਬਾ ਬਸ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਜੀ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। PTI PTI बस PTI ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। PTI यार उन्होंने तो कह रहे थे मैं वोट नहीं पाना। PTI पा देंगे बाबा जी। ये बताएं कि अभी ज़मनी इंतखाब होने वाला है, हाँ। एन 129 में मियां आज़र साहब फौत हुए हैं, तो ज़मनी इंतखाब होगा, आप किसको वोट करेंगे? हम किसी को नहीं देंगे वोट, पहले किसको दिया था, किसी को नहीं दिया था, अब दोबारा भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों, क्या वजह है? कोई हालत ही देखो, ये सड़कों का क्या हाल जब है। आप वोट नहीं करेंगे तो फिर आप सवाल हमारे कैसे? घरों में इतना तरह पानी आ गया था अंदर, सारा फर्नीचर माल सब खराब हो गया। मैंने अभी जा रहा था, मैंने आपको देखा, मैं कहा टीवी पे तो आती है ये। आप ये बताएं कि आपने वोट नहीं करना? नहीं, वोट नहीं देना। वोट करना चाहिए आपको। किसको दे वोट? आपको पता है वोट दे के भी कुछ भी नहीं मिलना, जिसने आना उसने आना है। वोट किसको करेंगे आप? जब वक्त आएगा जरूर बताएंगे। बहुत अच्छा करेंगे आप, वोट जरूर करिएगा। आपका वोट इस हल्के में है जी, इसी यहीं पे जी। ज़मनी इलेक्शन होने वाला, किसको वोट करेंगे? नून को। नून लीग को। आप? नून लीग। नून लीग। क्या हाल है बाबा जी? क्या हाल है बाबा जी? मैं ठीक हाँ, तुसी ठीक हो? ज़मनी इलेक्शन होने वाला है, अच्छा जी, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? मैं तो कहना किसी वोट ना पाइए, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। पीपल पार्टी ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ। पीपल पार्टी ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਿੰਨੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈ। ਵੋਟ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੇ ਜ਼ਮਨੀ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਜੇ ਜਮਾਤ? ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬਸਾਨ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ। ਦੱਸ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। चलो, ठीक है, ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी ना करना। मेहरबानी बाबा जी, वोट जरूर करना। बाबा जी कहते हैं मेरी मर्जी से वोट कर रहा हूँ, उनकी मोहब्बत है ये, उनका प्यारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ज़मनी इंतखाब आने वाला है, आपने वोट करने का सोचा है? अभी तक तो नहीं सोचा। वैसे जमात कौन सी पसंद है आपको? जोन सी अच्छी होगी दे वोट दे। वैसे पसंद कौन सी है? जमात इस्लामी। जमात इस्लामी। आपको? नून लीग। नून लीग। वोट अपना ऐसे हल्के ਦਾ ਹੈ? ऐसे रखो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰੋਗੇ? शेर नू PMLN ਨੂੰ। ਓਕੇ, वजह की ਉਹਦੀ? बस ही जैसे शुरू तो ना पाने पे और कोई वजह नहीं? कोई वजह नहीं। बिल्कुल ठीक है, तब ये ठीक जे अपना वोट ऐसे हल्के ਦਾ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਜ਼ਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੰਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਪਸੰਦ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ? ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ को वोट डाल। वोट किहਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਜ਼ਮਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ में? सर नून लीग में पाओ। नून लीग। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाबा जी, आप किसको वोट डालेंगे ज़मनी में? नून लीग। ਨੂਨ ਲੀਗ को। किसको डालना अपने ज़मनी का? ਜਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ੇਨ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। मुस्लिम लीग नून। मियां नुमान नू जी, मियां नुमान मुस्लिम लीग नून। वोट किसको डालेंगे? शेर को। शेर को। शेर को। शेर को। वोट इधर ही आपका? किसको वोट करना है आपने? नून लीग। नून लीग। क्यों साहब ने किसको वोट करना है आपने? नून लीग को। नून लीग को। ओके भाई, वोट कितों ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ? नवाज शरीफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वोट किधर का आपका? सॉरी, वोट किधर का आपका? वोट 129 का है, इसी हल्के में रहते हैं जी। आपने किसको वोट डालना है ज़मनी? इंशाल्लाह नवाज शरीफ पार्टी। नवाज शरीफ। ठीक है, किहਨੂੰ ਪਾਣਾ ਜੇ ज़मनी वोट? ਜ਼ਮਨੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ज़मनी ਨਾ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਆਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 129 ਦਾ ਪਤਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੱਸੋ ਪਤਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਪਤਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ 2024 ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ तेरे उन तरीके इंसाफ नु पाओगे हाँ जी भाईजान आपका वोट इधर है इस हल्के में है कहाँ पे है मेरा बना ही नहीं आईडी कार्ड वोट नहीं बना क्या नहीं बना आईडी कार्ड नहीं बना क्यों अभी नहीं बना हुआ टिकटॉक अकाउंट है आपका वो है गुड और आपका आईडी कार्ड नहीं है कमाल हो गए यार आप माशाल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ में हाँ जी हाँ जी कितने का बाबू जी मेरा ये यहीं का ही है ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਜੀ हमने शेर को डाला ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ हाँ उसके ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ डाल है भाई अल्हम्दुलिल्लाह वोट किसको डालना है आपको मैं 804 यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालना नाम लेना तहरीक इंसाफ का नाम लेना चाहिए तरीके इंसाफ ओके आज के शोज के तमाम वोटिंग जो आज के शो में हुई है और पिछले जो शोज में वोटिंग हुई है सारे का कंक्लूजन यानी कि टोटल जो उसकी तादाद है वोटों की जो हमने गिनी है सर्वे किया है 3-4 इलाकों के अंदर 4 इलाकों का सर्वे है ये वो तमाम नीचे आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग किस तनासुब में वोट दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है लेकिन बिल्कुल नेक टू नेक है यानी कि 45-55 का मार्जिन है ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीता हुआ है और ये वो लोग 45% जो बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की ये वो बात कर रहे हैं जो तमाम खौफ के एनवायरनमेंट के अंदर बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई ठीक है हमने डालना है जो टीवी पे आके कह रहे हैं वोट डालना है अभी इस तरह कितने वोटर अंदर छुपे हुए हैं आपने एक सर्वे देखा सर्वे के अंदर जो रिजल्ट आए ये हतमी रिजल्ट नहीं है लेकिन हमने कोशिश की कि हम गली मोहल्लों में जाएं हम बाज़ारों में ना जाएं जहां लोग बाहर से आए होते हैं हम गली मोहल्ले में गए और वहाँ के रिहायशियों से स्पेसिफिकली ये पूछ के कि आपका वोट इसी हल्के में है तब हमने ये सर्वे कंडक्ट किया इसका जो रिजल्ट आया उसमें बज़ाहिर नून लीग को बरतरी हासिल है लेकिन PTI बिल्कुल उससे पीछे नहीं है यानी कि नेक टू नेक मुकाबला है यानी कि ये समझ लें कि अगर मैं कहूँ कि ये 50-50 है और कोई भी जीत सकता है लेकिन इलेक्शन के डायनामिक्स तब बदलते हैं जब कैंडिडेट जो सा है वो आपकी मर्जी का आए या कैंडिडेट आपको पता हो आप जो कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उतारा गया है मैदान में वो कैंडिडेट की कुछ समझ अभी किसी को नहीं आ सकी क्योंकि हम भी उनके पीछे पीछे रहे हैं नौजवान आदमी हैं क़यादत ने उनको उतारा है क़यादत भी मादर साहब ने उतारा है पता नहीं जो बानी है उन्होंने उतारा है कि नहीं उतारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि और कोई बंदा नज़र नहीं आया जो अपने ख़ानदान में ही तुमने टिकट दे दी यानी कि मरूसी सियासत के तुम लोग खिलाफ थे और आज खुद ही अपने ख़ानदान में ही टिकटें बांटते जा रहे हो तो बहुत सारी बातें निकल रही हैं बहुत सारी बातें हो रही हैं चेमगोइयाँ हो रही हैं ये तभी निकल सकती हैं जब कैंडिडेट सामने आए अपने आप को प्रेजेंट करे और लोगों को बताए कि मैं कैपेबल हूँ मुझ में क्वालिटीज़ हैं मुझे वोट डालें सिर्फ ये नहीं है कि मुझे एक बंदे ने फलां ने टिकट दे दिया और मैं खोता घोड़ा खंबा जो भी गावा तुम मैंने वोट पा दो तो मैं जीत के फिर उत्थे चला जावांगा इधर नस जावांगा ये हल्के का वोट है ये हल्के के लोगों की बेहतरी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वोट है आपसे मैं बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में तो चीज़ें चलती हैं लेकिन जो सियासत होती है वो हल्कों से चलती है एक हल्के का खुशहाल होना बड़ा ज़रूरी है ना कि जिसको वोट डालें लीडर खुशहाल हो जाए इधर लीडरान खुशहाल हो जाते हैं हल्का तबाह हो जाता है तो कोशिश करें कि जो सियासत आप भी जिस तरह तहत वोट डालते हैं उस शख्स को वोट डालें जो आपके हल्के में आए आपके हल्के के लोगों को पूछे उनके बारे में उनका ख्याल रखे उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाए और कानून साजी करे उनके लिए ऐसे शख्स को वोट डालें यही शख्स बेहतरीन होगा आपके हल्के के लिए जाती पसंद नापसंद के ऊपर वो फलां सोना लगता है फलां हो जाए फलां के बारे जो है कहता है अगर ये सोच के वोट डालेंगे ना तो फिर हो गया काम फिर इस तरह जिस तरह अभी अज रुल रहे हैं कल भी रुलते रहेंगे लोग हीरो बन के हम पे हुकूमत करके निकल जाएंगे और आप और मैं एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे और इसी तरह मैं गलियों में पूछता रहूँगा आपको कि किन्नू वोट पाना है तो अपने आप को भी इस हजीमत से बचाएं हमें भी बचाएं अच्छे बंदे को वोट डालें ताकि वो जीत के जाए तो आपके हल्के के लिए काम करे हम भी खुश हों आप भी खुश हों आपके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बने यही वोट डालने का असल मकसद है जो मैं बड़े अरसे से बताने की कोशिश करता हूँ कि वोट आप लीडर के लिए नहीं डालते कि वो बंदा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा नहीं वोट डालते हैं कि आपका हल्का बेहतर हो जाएगा आपका इलाका बेहतर हो जाएगा जो आपके इलाके की सीट है वो बेहतर हो जाएगी इसलिए वोट डालते हैं और यही सोच के वोट डाला करें अपना ख्याल रखें मुझे इजाज़त इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफ़िज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।